बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के फ्लोरा गार्डन में, और बरेली के फ्लोरा गार्डन में इस्वा यानी इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ईद मिलन समारोह रखा गया है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं अनीस बेग साहब और इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फाजिल साहब। और आज जो है डॉक्टर फाजिल साहब को जिम्मेदारी दी जाएगी। अंदर जो शीश महल है, जो एक हॉल बना हुआ है, वहाँ चलेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं जिस तरह से ईद मिलन समारोह का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस्वा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं। और अब जो कार्यक्रम होगा, जिस तरह से ताजपोशी होगी डॉक्टर फाजिल साहब की, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको बरेली दर्पण पर दिखा पा रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं जो ये फ्लोरा गार्डन के मेन शीश महल में, जिस जगह पर आप देख सकते हैं कसीर तादाद में जो है खासतौर से डॉक्टर्स फैमिली जो है, उनके परिवार के लोग डॉक्टर्स हैं, उनके घर के लोग, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सीधी तस्वीरें जिस तरह से मैं सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर जितने भी हॉल है उसकी तस्वीरें ज़रूर दिखाएं थोड़ा सा घुमा करके, और उसके बाद मैं सीधे स्टेज पर ज़रूर लेकर चलूँगा जिस जगह पर जो है ख़ास तौर से कुछ जो कार्यक्रम हो रहा है। और आप देख सकते हैं इस्वा का सीधा प्रोग्राम आपको देख रहे हैं। डॉक्टर फाजिल साहब की आज ताजपोशी जिस तरह से होगी, क्योंकि इस्वा इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अभी मौजूदा वक्त में डॉक्टर अनीस बेग की जगह अब इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे जो फाजिल साहब, उनको जो है अब जिम्मेदारी इस्वा की दी जाएगी। अब ये देखिए इस्वा का पूरा मेंबरान जो भी है वो सब देख सकते हैं आप। सीधी तस्वीरें इस वक्त फ्लोरा गार्डन से देख पा रहे हैं सहयोगी। आगे चलो तस्वीर जिस तरह से आप इस्वा से जुड़े हुए सभी जो है मेंबरान हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर से जो जिस जिम्मेदारी से हमारे मैं डॉक्टर अनीस बेग साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से इसका स्पेशल अवार्ड डॉक्टर फाजिल साहब का हाथों में देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ये डॉक्टर फाजिल साहब को ये जिस तरह से ट्रॉफी देकर उनको नवाजा गया है, और डॉक्टर फाजिल साहब डॉक्टर अनीस बेग आप दोनों को देख सकते हैं जो आज से ये जिम्मेदारी इस्वा इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर अब डॉक्टर फाजिल साहब होंगे। और जो इलेक्शन हुआ था जिसमें कि जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर फाजिल साहब को जो है वो अब थे, और अब आज से जो है डॉक्टर अनीस बेग की जगह डॉक्टर फाजिल साहब को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। जो डॉक्टर्स हैं आप देख सकते हैं, बरेली से बाहर के भी बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, और ख़ासतौर से इस्वा में सब सक्रिय जो मेंबरान हैं, जो उसके ओहदेदारान हैं, डॉक्टर शकील साहब हैं। भाई प्लीज पैसे का मामला बड़ा पेचीदा होता है, बड़ा नाजुक होता है, उसे करेक्ट करना डॉक्टर अनीस साहब को हमारे पूरे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी महोदय अपने हाथों से अवार्ड देकर डॉक्टर अनीस साहब ने मैं शानदार स्कोप पर्सन डॉक्टर राजा साहब को अवार्ड के लिए डॉक्टर अनीस बेग साहब और डॉक्टर फाजिल साहब को गुजारिश करूँगा कि हमारे बहुत ही थोड़ा सा इधर डॉक्टर फाजिल साहब को
जिस तरह से डॉक्टर अनीस बेग लगातार अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते रहे, इस्वा इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें तो लगातार इसी तरह आगे बढ़ता हुआ डॉक्टर मोहम्मद अली भाई साहब को अवार्ड देना चाहेंगे। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, मैं कहा कि वो इन लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए करा जाए, क्योंकि सबसे हमारे सीनियर फैक्टर डॉक्टर मोहम्मद आपको अनीस भाई अपना हाथ उठा दे। डॉक्टर अनीस भाई के हाथों से आगे यार तुम डरो एकदम। डॉक्टर अली भाई डॉक्टर नईम साहब सभी लोगों को ये यादगार मोमेंट इसलिए दिए जाते हैं जो आपके अंदर में घुमा दिया करो। हमने तो बार बार कह दिया था पहुंचा और डॉक्टर ने कहा तो अवार्ड से नवाजे की डॉक्टर खालिद अंसारी, डॉक्टर अमीन खान, डॉक्टर खैर, हमें लग रहा है हमारा इस्वा इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जो ख़ासतौर से डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, जिसको हमने हमेशा देखा है ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए हमने देखा है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करते रहे। हमने जो है वो सर्दियों में कंबल बांटते हुए देखा है, और भी ईद में रमज़ान के टाइम में जो है रमज़ान की किट जो है ज़रूरतमंदों को के लिए जो है उनके घर तक पहुंचाते हुए हमने देखा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप फ्लोरा गार्डन से देख पा रहे हैं। और आज एक जिम्मेदारी जिस तरह से कहा जाए कि अनीस बेग साहब के थी, जो इस यानी इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, आज उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर फाजिल सर के पास होगी। और जाहिर सी बात है कि एक जिम्मेदारी को अदा जिस तरह से डॉक्टर अनीस बेग ने किया है, उसी तरह से फाजिल साहब उसी तरह से जिम्मेदारियों को अदा करते रहेंगे, ये उम्मीद की जाती है। और ये ख़ास बात है, खुद ही बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं डॉक्टर फाजिल साहब भी हमेशा इस्वा के सभी कार्यक्रम में। और अभी नसरुद्दीन साहब को जो है ये ट्रॉफ़ी से नवाजा जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं उनको कोई ट्रॉफ़ी देकर नवाजा जा रहा है, ख़ासतौर से इस्वा में के जो है सक्रिय जो है ओहदेदारान हैं। और जिस तरह से इसमें से लगातार जो है उनकी सक्रियता रही है। और यही तस्वीर है जो आज जिस चेहरे पर हम जो खुशी देख रहे हैं इस्वा परिवार की, वाकई देखने के लायक है। इस दिन का सभी को इंतज़ार था। हालांकि जब इलेक्शन हुआ था, जब इस्वा के प्रेसिडेंट का, तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर फाजिल साहब जो आप देख सकते हैं सामने खड़े हैं नीचे, उनको जो है वो इलेक्टेड हुए थे, तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। और आज से उनकी जिम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट के तौर पर होगी। तो इस तरह से लगातार आप ने देखा है इस्वा यानी इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन को कि उसने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की है। और कई कार्यक्रमों में, चाहे वो कांवड़ यात्रा के दौरान जो है फ्रूट्स वगैरह बांटने की का काम हो गरीबों को, जिस तरह से जो है कंबल बांटने का काम हो, या फिर हमने रमज़ान शरीफ में बात करें तो किट जो है रमज़ान किट जो ज़रूरतमंदों को बांटने का काम हो, वो भी इस्वा यानी इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से उसके मेम्बरान की मदद से जो है घरों घरों तक ज़रूरतमंदों को पहुँचाया गया। और इस वक्त जो है इस्वा के जितने भी मेम्बरान हैं उनके चेहरे पर ये खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि आज ख़ास दो वजह है। एक तो आज यहाँ पर ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, साथ ही साथ जो है एक बात और भी है कि
आज जिम्मेदारी जो है वो फाजिल सर के होगी। आज से इसवा के प्रेसिडेंट के तौर पर फाजिल सर रहेंगे और डॉक्टर अनीस बेग जो थे अपनी जिम्मेदारी से जो है मुक्त हो गए हैं आज से ही। और एक बात और है कि जिस तरह से आज आप डॉक्टर्स की पोशाक देखिए, आज की पोशाकें डॉक्टर्स की देखकर जाहिर सा लगता है कि इस तरह की पोशाकें जो है वो बिल्कुल आज बिल्कुल ऐसा लगता है कि ईद जैसा माहौल है। भले ही ईद गुजर चुकी है लेकिन ईद जैसा माहौल लगता है। अब्बास भाई हैं सीनियर जर्नलिस्ट। अब्बास भाई, एक चीज़ है कि जिस तरह से हमने देखा ईद मिलन समारोह भी है, साथ ही साथ जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हमारे फाजिल सर थे आज वो प्रेसिडेंट हो गए। जो अब जिस तरह से अनीस बेग साहब जो थे प्रेसिडेंट थे आज वो मुक्त हो गए हैं। तो किस तरह से इस बार काम करता रहा है आपकी नज़र से? और आज जो देख रहे हैं ड्रेसेस वगैरह बिल्कुल जो है डॉक्टर्स का अपना एक ऐसा लगता है कि आज ईद का। देखिए ऐसा है, सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद फाजिल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। वो यकीनन एक काबिल तारीफ और काबिल फ़ख्र शख्सियत हैं। वो एक सर्जन हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे मालिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अनीस बेग साहब के बाद अब जो है उनको जो कुर्सी मिली है वो उसी खूबी से उसको आगे बढ़ाएंगे। ये 2.5 साल का जो सफ़र है इसवा का, उसमें बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं। उसमें से एक याद ये भी है कि जो इस बार ईद का प्रोग्राम हो रहा है, पिछले में भी मैंने शिरकत की थी, तो हर बार एक नई चीज़ देखने को मिलती है, चाहे वो लिबास के नज़रिए से हो या पिछले साल भी यहाँ मौजूद था। तो उसमें बहुत सारे हिंदू डॉक्टर जो कि आईएमए से जुड़े हुए थे उन्होंने शिरकत की थी। और इस बार भी आपने देखा कि डॉक्टर आईएस तोमर साहब जो कि पूर्व मेयर हैं उन्होंने शिरकत की। तो इस तरह की जो पहल है वो हमारी गंगा जमनी तहजीब को भी जिंदा रखती है। बिल्कुल वाकई गंगा जमनी तहजीब को भी जो है जिंदा रखती है। 2.5 साल का सफ़र है इसवा का जो है वो काबिल तारीफ है। और इसवा का मैं समझता हूँ एक नाम भी है हिंदुस्तान भर में। उनके कार्यक्रम भी बहुत सारे हुए, वो भी देखा हमने जब उन्होंने धर्म की बात, सभी मजहब को साथ लेकर चलते हैं। जब कावड़ यात्रा निकल रही थी तो हमने देखा था वेदांत जो है जो हकीम खुर्शीद साहब का जो हेल्थ सेंटर है वहाँ से सभी इसवा की जानिब से एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें के फ्रूट्स वगैरह बांटे जा रहे थे। तो इस तरह से हमने देखा ईद की बात, रमज़ान की बात की जाए तो रमज़ान में हमने वो कवरेज भी दी जिसमें के ज़रूरतमंदों के लिए किटें तैयार की गई थी और डॉक्टर्स ने खुद ब खुद खामोशी से उनके घरों तक पहुँचाई थी। वो तस्वीर भी हमने देखी। एक तस्वीर हमने ये देखी इसवा की कि सर्दियों में यही डॉक्टर्स जो थे ज़रूरतमंदों को कंबल भी बांट रहे थे। तो ये मतलब जो आपने भी 4-5 चीज़ें बताई ये जाहिर करती हैं कि जो मकसद खिदमत खल्क का है वो अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। और बात यही है कि मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। तो जो रास्ता, जो मंजिल के बारे में इसवा ने सोचा था, जो तस्वर किया था डॉक्टर अनीस बेग ने, जिसको आगे बढ़ाया है डॉक्टर मोहम्मद फाजिल साहब ने, डॉक्टर नसरुद्दीन साहब ने, डॉक्टर अयूब अंसारी साहब ने, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने, डॉक्टर गयासुल रहमान साहब ने, डॉक्टर नईम सिद्दीकी साहब ने, वो धीरे धीरे करके मंजिल पर पहुंच रहा है। डॉक्टर लईक अंसारी साहब जो डिप्टी CMO हैं उनका भी एक बड़ा इसमें कोशिश रही है। डॉक्टर फिरासत साहब जो डिप्टी CMO हैं पीलीभीत में, उनका भी एक बड़ा योगदान है। तो ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने बोलते हैं ना कि जर्रे से जर्रा मिलकर आफ्ताब बनता है, तो वो आफ्ताब बनाने का काम किया है। वाकई एक चीज़ मैं जिस तरह से देख रहा हूँ क्योंकि ये बरेली दर्पण पर इसवा की बहुत सारी कवरेज हुई हैं लेकिन ईद का कार्यक्रम पहली बार हम कवर कर रहे हैं, जो लाइव लोगों को दिखा रहे हैं। मैंने बहुत सारे फंक्शन के ज्वाइन किए हैं लेकिन मैंने जो चेहरे पर ये खुशी अलग तरह की देखी है, ऐसा लग रहा पूरी तरह से इंजॉय, मैं जिसे कहा जाता बहुत अच्छे से जो है इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को डॉक्टर्स। असल में ऐसा है कि बात वही है कि एक मैं अपनी बात को फिर शेर से ही आगे बढ़ाऊंगा। एक शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो यहाँ पर वही नजर आ रहा है, यहाँ पर सब एक सफ में खड़े हैं। यहाँ पर जो किसी का जिस भी डिपार्टमेंट से है लेकिन सबको बराबर का एहतराम है, इज्जत है और यही इसवा की पहचान भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से गुलशन में फूल होते हैं उसी तरह से इसवा के गुलशन में जो फूल हैं वो आज यहाँ महक रहे हैं।
तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है और इस तरह से एक पैगाम भी एकता और जो हमारी तहजीब है उसका आगे जाता है। पैगाम है वो जाता है। मैं इस वक्त जिस तरह से देख पा रहा हूँ कि पैगाम देने के साथ साथ एक डॉक्टर्स हैं हमेशा जो है चाहे फाजिल साहब हों, चाहे अनीस बेग साहब हों, चाहे हमारा जब स्वतंत्रता दिवस आती है, 26 जनवरी आती है, ही नहीं एक जो है देश प्रेम भी और सब जो है जी तोड़ करके दिल तो भरा हुआ है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है 15 अगस्त 26 जनवरी में भी पूरी तरह से इनका जो है रैली होती है और हम वो कवर करते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए कि इस बार इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जो है डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक डॉक्टर्स है तो लोगों को हमेशा एक मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स का काम होता है इलाज करना, लेकिन लोग डॉक्टर्स जिस तरह से कहते हैं कि इलाज से ज़्यादा इलाज तो आपका हम करेंगे ही, लेकिन अगर अपने आप को फिट कर लेंगे तो आपका इलाज पहले तो हो जाएगा। असल में देखिए ना, अनीस बेग साहब एक बात कहते हैं कि जो हिट है वही फिट है, तो वो नज़र भी आता है। और यही पैगाम चाहे 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ जो अभी आपने हमने मिलके कवर किया था, जिसमें एक लंबी दूरी तकरीबन 5 मील की पैदल चल के पूरी करी गई थी, तो उससे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा 15 अगस्त पे हमने आपने कवर किया था, साइकिल की रैली निकली थी पूरी, काफ़ी लंबी दूरी पे था। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी कोशिशें वो एक बड़ा बदलाव लाएंगी और 2.5 साल में इस बार वो करने में कामयाब हुआ है। एक पटल पर तमाम डॉक्टरों को ला पाया है। लगातार आप देख रहे हैं कि खिदमत खल्क का जो जज्बा है, जो बहुत सारे वाकयात गुजरे उसमें उन्होंने आगे बढ़ के हिस्सा लिया और देश प्रेम का जिक्र किया, वो भी नजर आता है। सबको साथ लेकर चलने की बात होती है। तो बस बात वही है सब कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। वाह वाह। तो वो दिया जलाने की जो कोशिश है उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जिस तरह से जो डॉक्टर्स हैं एक दो ट्रॉफी भी दे रहे हैं, सबको सम्मान देने की बात होती है स्टेज पर बुला करके। इस वास के मेम्बरान हैं उनको जो भी डॉक्टर्स हैं उनको बुलाकर एक तरह से सम्मान दे करके, शील्ड दे करके एक सम्मानित किया जा रहा है। तो एक तरह से हौसला अफजाई कहा जाए इसको। हाँ, देखिए जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि इस्वा में सब बराबर हैं और सबका अपना एहतराम है, इज्जत है, तो इसी वजह से उसी हिसाब से उनको सम्मानित किया जाता है, हौसला बढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब जर्रे से जर्रा मिलकर आफ्ताब बना है। तो हर किसी की कोशिश है, जैसे समंदर में हर एक बूंद की कीमत होती है, उसी से समंदर तैयार होता है, ठीक उसी तरह से जो है इस्वा तैयार हुआ है। इस्वा तैयार हुआ है और इस्वा में जिस तरह का हम मंजर देख रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स ही नहीं है बल्कि एक डॉक्टर्स की फैमिली आज आई हुई है और बल्कि वो पीछे की तस्वीर हम दिखा नहीं पा रहे हैं कि लगातार फंक्शन चल रहा है, तो सबके चेहरे ऐसे ही खिले हुए नजर आ रहे हैं। भले ही 11 से ज़्यादा का वक्त हो गया है और काफ़ी देर तक जो है ये कार्यक्रम जो है चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चे भी हैं वो भी एक इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और मैं कहूँ कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी फैमिली, उनके वालिद वालदा भी आए हुए हैं, वो भी पूरी तरह से जो है बहुत खुश हो रहे हैं सबको देख करके, इस मंजर को देख करके। असल में डॉक्टर की जिंदगी इस तरह से मसरूफ है आज के टाइम में, उन्हें फुर्सत भी नहीं मिलती। बिल्कुल। और इस तरह के प्रोग्राम से फुर्सत मिल पाती है। जरूर दिखवाना चाहूँगा, इस बात कहेंगे कि उस तरफ की आप समीर भाई साथ में रहिएगा, एक तरफ इधर आइए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इधर उधर थोड़ा सा जितने लोग आए हुए हैं उनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे। इस तरह से आप जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी फैमिली के लोग जो है एक तरह की खुशी इनके चेहरों पर, सभी के चेहरों पर खुशी नजर आती है। देखिए इसमें जैसे अभी आप सामने देख सकते हैं हिंदुस्तान के मशहूर के लिए कुछ है, जावेद साहब को कुछ नवाजा गया है, क्योंकि जावेद साहब भी डॉक्टर जावेद कुरैशी साहब एक बहुत बड़ा पिलर हैं इस्वा के लिए, बहुत कोशिश करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, हर प्रोग्राम में जी तोड़ मेहनत करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है उनकी जो कोशिश है, मैं समझता हूँ इस्वा के शुरुआती दौर से वो यहाँ जुड़े हुए हैं और लगातार कोशिशें कर रहे हैं। बहुत उनका एहतराम है सब जगह और हर कोई उनकी इज्जत करता है, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है। जिस तरह से डॉक्टर हमने एक बात है कि सभी डॉक्टर्स को देखा है, एक चीज़ देखी जिस दिन हम लोग आपने कहा कि पिलर हैं डॉक्टर जावेद कुरैशी, ऐसे बहुत सारे और भी डॉक्टर्स हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जब किट तैयार हो रही थी उस दिन भी हमने देखा था कि चाहते तो मैंने कहा था डॉक्टर अनीस बेग साहब से, तो आपके यहाँ पर सब डॉक्टर्स के हॉस्पिटल हैं तो बहुत सारे आपने जो है एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं, तो चाहते तो आप जो है खुद उन लोगों से भी पैक करा सकते थे, लेकिन मैंने खुद डॉक्टर फहद
रात को बड़े बड़े सामान उठाते हुए डॉक्टर अनीस बेग साहब और भी बहुत सारे लोग हैं, और जो डॉक्टर अनीस बेग साहब के अलावा और बहुत सारे लोग थे, सब पैकिंग खुद ही कर रहे थे। तो एक तरह से ये था कि इन एक जज्बा है और खिदमत का भी एक जज्बा नजर देखिए, ऐसा है कि अगर डॉक्टर इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ते हैं तो एक मिसाल कायम होती है। तो चाहे वो अभी आपने रमज़ान का एक जिक्र किया जिसमें किटें बांटी गई थी, उसमें आप देखें कि सबने मिलकर शिरकत की थी, और यहाँ पर तमाम तरह की शख्सियत इसलिए शामिल होते हैं। अब आप देख सकते हैं मशहूर मारूफ यूट्यूबर भी मौजूद हैं, तो जाहिर है कि पूरी बरेली का वो शान है और उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। जी जी, और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उनका भी जिक्र आप करें आगे बढ़। बिल्कुल। डॉक्टर वालिया, डॉक्टर सलीम खान तो हाथों से और हमारे ईशान हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं उनकी टीम है, जो एक बड़े यूट्यूबर है बरेली के, क्या यूपी के, मिलियंस में उनके जो है सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक तरह से यह है कि शहर के में जिसने कुछ अलग किया है, जिसने शहर का नाम रोशन किया है, उनको भी साथ में लेकर चलने की बात ये साफ नज़र आती है कि जिस तरह से ईशान को भी बुलाया गया, उनकी टीम है यहाँ पर आई हुई। तो ये एक ख़ास बात यह है कि जब देखते हैं कि किसी को जो है सम्मानित करने की बात होती है, उसकी हौसला अफजाई की बात होती है, तो अक्सर हमने देखा है कि इसमें भी जो है कोई कोताही नहीं बरती जाती इसवा की तरफ से। तो ये सीधा सा ये एक तस्वीर जो नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ वो भी एक काबिल तारीफ है। इसवा असल में देखिए, इसवा का मकसद मैं समझता हूँ कई सारे हैं। डायग्नोस सेंटर आपने देखा है, एजुकेशन में तालीम में आगे बढ़ने का प्लान है। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत होनहार होते हैं उनको सम्मानित करने का काम भी इसवा करती रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो शख्सियत बरेली की हैं उनको बुलाया गया है और उनको सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। गुलशन वही कामयाब है जिसमें तमाम तरह के फूल हों। एक तरह का फूल होगा तो उसकी जो खुशबू है वो एक सी रहेगी, लेकिन सब तरह के फूल होते हैं तो उसमें अलग अलग खुशबू और अलग अलग उसका जो है मज़ा होता है। तो ये एक अच्छी बात है इसवा की इस तरह से, और मतलब काबिल तारीफ बात है। जी जी, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर से नहीं, डॉक्टर की फैमिली और जो मेहमान खुसूसी के तौर पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनको भी नवाजा जा रहा है। इस तरह से लगातार जो नीचे बैठे हुए हैं स्टेज से नीचे, उनमें बहुत सारे लोग अजीम शख्सियात हैं, इनके बहुत सारे काम हैं, उनको भी जो है लगातार जो है नवाजा जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात है। हाँ, इसमें आज डॉक्टरों के अलावा बिजनेसमैन भी कुछ नज़र आ रहे हैं, मुझे समाज सेवी भी नज़र आ रहे हैं। वेदांत ग्रुप के डॉक्टर सबीन एहसन और डॉक्टर अमीन मुराद साहब, हिंदुस्तान के मशहूर हकीम जो कि 12वीं पीढ़ी से हैं। इस टाइम 1574 में उनकी शुरुआत हुई थी, और मतलब तब से आप समझें कि हकीम खुर्शीद मुराद साहब की पूरी जो फैमिली है वो इस तरह का काम कर रही है, खिदमत खल्क का। और जो मतलब पद्धति है जो इसको जो सच में आज जिसकी ज़रूरत भी है उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। वो नब्ज पकड़कर रोग का बारे में बता देते हैं। तो ये जो सलाहियत है ये भी बहुत बड़ी बात है, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया गया है। डॉक्टर सबीन एहसन की बात करें, अमीन मुराद साहब की बात करें, हालांकि स्टेज पर वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं अमीन मुराद भी, तो मैं ये देखता हूँ कि वो सक्रिय भी रहते हैं इसवा के बहुत सारे कार्यक्रमों में। हाँ, देखिए मैंने जैसे भी कहा ना कि इस मंच पे आपको हर तरह के लोग नजर आएंगे, हर तरह के लोग नजर आएंगे, इसलिए यही इसवा करती आई है और करती रहेगी मुझे लगता है। लोग देखते हैं वो तस्वीर देखिए जिनका हम जिक्र कर रहे थे, वो स्टेज पर आ रहे हैं। देखिए खुद हकीम खुर्शीद साहब हैं, उनकी बहू सबीन एहसन, खुद अमीद मुराद जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। ये एक बड़े फख्र की बात है, इतने बड़े हकीम जिनकी 12वीं पीढ़ी खुद अमीद मुराद हैं, उनको भी जो है सम्मानित करना उनका यहाँ कार्यक्रम में। जी, एक लंबे जमाने से वो, और मुझे याद है कि एक बार एक लखनऊ में मेरे मिलने वालों ने भी हकीम खुर्शीद मुराद साहब को अपने वालिद को दिखाया था और वो शिफा मिली थी। तो मतलब आप बरेली का वो गौरव हैं, जैसे वसीम बरेलवी साहब बरेली का गौरव हैं, हकीम खुर्शीद मुराद साहब गौरव हैं। तो ये इस तरह की जो शख्सियत हैं उनको सम्मानित करना ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आप इधर से इधर तक अगर देखेंगे तो हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर भी मौजूद है, और उनको सबको बराबर की इज्जत और जो है उसकी अहमियत को समझा जा रहा है। डॉक्टर सबीन एहसन जो 200 बच्चों को स्कॉलरशिप का एक बड़ा बीड़ा उठाए हुए इस वक्त, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो समाज को इस तरह का रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आगे बढ़
बढ़ाएं। वाकई एक काबिल तारीफ़ है, और जिस तरह से मैं समझता हूँ हकीम खुर्शीद साहब आप उसके हकदार हैं, और ये क्योंकि इतनी रात में भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, तो एक ये है कि एक सब मिलजुल कर इस्वा जो है, ये इस्वा का एक पार्टी है, तो ये है कि सब मिलजुल कर यहाँ पर ये कार्यक्रम करते तो हैं, साथ ही साथ जो है हर खुशी में भी शामिल होते हैं, कहा जाए तो गम में तो शामिल होते हैं। हाँ, मतलब मैंने जैसे शुरू से ही बातें कहता आ रहा हूँ, आज आपको इस मंच पे हर तरह की शख्सियत नजर आएगी, चाहे वो किसी भी शोबे से जुड़ी भी हो। तो वो सब काम जो किया है डॉक्टर मोहम्मद फाजिल साहब, डॉक्टर अनीस बेग साहब और जो तमाम इस्वा के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर किया है, और ये बहुत अच्छी बात होती है। इससे आप सीख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फासला नहीं है, और फासलों से कुछ होता भी नहीं है। उस फासलों को मिटाने का काम भी इस्वा ने किया है। जी जी बिल्कुल, आप ही का जिक्र हो रहा था अभी कि 12वीं पीढ़ी, अभी हम बहुत देर से लगातार जिक्र कर रहे थे। डॉक्टर अमीन मुराद और सबीन एहसन हैं, अभी हकीम खुर्शीद साहब भी थे, वहाँ चले गए। माशाल्लाह से जिस तरह से एक तो नवाजा गया, और यही है कि बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आए। क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम? नहीं, आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं ईद मिलन का प्रोग्राम है। ईद को काफ़ी दिन बीत चुके हैं, मगर आज हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सारे लोग आज ईद और गले मिले हैं, बिल्कुल जैसे ईद के अगले दिन का प्रोग्राम होता है। पोशाक भी बिल्कुल ईद जैसी है। देखिए, ये तो हमारा लिबास है, तो हमें ये पहनना में मुझे तो बहुत खुशी होती है, और मैं इस तरह के लिबास बहुत पहनता हूँ। जी जी, मैं बहुत कम शब्दों में उनका प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, और सब लोग जो हैं आज ऐसा लग रहा है कि ईद जो है वो आज ही मनाई जा रही है, और उसमें जो सबके लिए मोहब्बत का एक पैगाम है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और इतने मैं सबका शुक्रिया कहना चाहूँगी जिन्होंने आज इतने इज्जत से सबको, और हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो भी उसका भी जिक्र हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे आगे भी इंशाल्लाह बात जरूर करूंगा। बहरहाल मैं कहूँगा कि जिस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है उसको भी मैं बता दूँ। तो दावत दूंगा कि वो आए और अपने हमारे मोहतरम का इनाम जो नेशनल अचीवमेंट का अवार्ड है उसे हासिल करें, और मैं अपनी भतीजी डॉक्टर मंदशा दावत दूंगा कि बेटा वो आए और अपनी हुकूमत डॉक्टर हीरा आलम को अपने हाथों से इनाम दें, और डॉक्टर दक्षा तशरीफ लाए, और हमारी छोटी बच्चियाँ, हमारी तीनों के 2 भतीजियाँ और एक भांजी, डॉक्टर इत्तेहाद आलम की बच्ची डॉक्टर हीरा हमारे भांजी, और हमारी 2 भतीजियाँ डॉक्टर मंदशा और डॉक्टर दक्षा अपने हाथों से इनाम देकर ये सिलसिला इसी तरीके से काट रहे। जो आज हम आपको तरतीब सिखा रहे हैं, जो तहजीब सिखा रहे हैं, ये इज्जत कैसे की जाती है, इज्जत कैसे पाई जाती है, ये इज्जत का सफर है, इज्जत का समुद्र है। इसमें सभी पोते लगाएंगे और सभी को कहने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर अचीवमेंट अवार्ड मैं समझता हूँ तकरीबन डॉक्टर एसजेड खान नहीं आ पाए हैं, डॉक्टर अनीस बेग साहब और डॉक्टर शकील साहब को कहूँगा कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए उनके ये अवार्ड उनके घर तक पहुँचा। डॉक्टर फरासत साहब का जो स्पेशल अवार्ड है वो उनकी मसरूफियत की वजह से मैं बाकी रह गया था। मैं अनीस बेग साहब और डॉक्टर फाजिल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डॉक्टर फरासत साहब का स्पेशल अवार्ड देने की मेहरबानी करें। डॉक्टर फाजिल साहब और डॉक्टर अनीस बेग साहब। तो डॉक्टर फरासत साहब को नवाजा गया, डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं, ख़ुद डॉक्टर फाजिल साहब हैं, जो जिस तरह से ख़ुद डॉक्टर नसरुद्दीन साहब हैं, डॉक्टर जावेद कुरैशी हैं। तो ये इस तरह से सब जो है, डॉक्टर फरासत साहब तो बहुत अच्छा वक्ता भी हैं, चाहे वो इनका इस्वा PL हो या और भी प्रोग्राम होते हैं तो उनका कार्यक्रमों में जो है प्रेजेंटेशन भी रहता है। जाहिर सी बात है कि इस तरह से जो है कार्यक्रम वाकई बहुत ही खूबसूरत आज का ईद मिलन समारोह और जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया है वाकई बहुत बेहतरीन कार्यक्रम कहा जा सकता है, और चेहरों पर खुशी है, और बहुत सारे बच्चे हैं उनको भी नवाजा जा रहा है खास तौर से। आमिर सुल्तानी साहब उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमारे चांद आदमी साहब का जो भी साजो सामान है कपाली का वो स्टेज पर लगाना शुरू कर दें। आमिर सुल्तानी साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो मेहरबानी करके चांद आदमी साहब का जो साजो सामान है
बरेली का फ्लोरा गार्डन, जिस जगह पर आज ईद मिलन समारोह रखा गया, साथ ही साथ जो है आज जो जिम्मेदारी जो दी गई है डॉक्टर अनीस बेग साहब ने, जो प्रेसिडेंट थे, अब आज से जो है डॉक्टर फाजिल साहब इसकी जिम्मेदारी अदा करेंगे। इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे जो चुनाव हुआ था इसमें, और आज जो है आज से डॉक्टर फाजिल आला हज़रत हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो आज से इस जिम्मेदारी को अदा करेंगे। सीधी तस्वीर मैं कहूँगा सहयोगी से कि एक बार सब थोड़ा सा ज़रूर चेहरे को घुमाएं। जिस तरह से लोग लगातार यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर जो है कव्वाली का कार्यक्रम जो है शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहूँगा सहयोगी से यहाँ पर देखिए थोड़ी तस्वीर इधर से ज़रूर सब तरफ दिखाइए, ताकि लोगों को जो है, जो परिवार के लोग हैं सभी ख़ास तौर से ईद मिलने के लिए आए हुए हैं, साथ ही साथ जो है हबीब साहब उधानी से जी 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 बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर से भी आए हुए हैं। मैं डॉक्टर हबीब साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से तशरीफ आई डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर हबीब जी सन 75 से जी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने सन 8 तक गवर्नमेंट में सर्विस भी की है, और मैं बरेली से जॉइंट डायरेक्टर के पद से मैं यहाँ से रिटायर हुआ हूँ। अब मैं उझानी में अपना नर्सिंग होम चला रहा हूँ। अब ये जो 2.5 साल का ये सफ़र इस्वा का कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। अभी तो ये बिस्मिल्लाह है, अभी तो इस्वा बहुत आगे जाएगी। ये तो अभी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत ऊपर जाएगी और बहुत तरक्की करेगी। हम जो मकसद है इस वाक़ा वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा स्टेज पर ज़रूर चलेंगे। जिस तरह से स्टेज पर लगातार जो कार्यक्रम जो इस तरह से हो रहा है नवाजे जाने का, तो वो लगातार उस कार्यक्रम को मैं ज़रूर आपकी वहाँ से तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से इस्वा की अगर बात की जाए तो इस्वा अपने आप में जो है 2.5 साल के अंदर उसका नाम हुआ है। उसने अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया है, कई तरह की जिम्मेदारियाँ जिस तरह से, और कई सोशल वर्क भी किए हैं, और साथ ही साथ जो है डॉक्टर्स की फैमिलियाँ को के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी इस तरह से रखे जाते रहे हैं बीच बीच में। तो आज का जो है ख़ास तौर से इस्वा का ये कार्यक्रम, इस्वा के मेंबरान, उसकी फैमिली ने सब ने मिलकर के जो है ईद मिलन समारोह का जो है वो जो है वो जो है आप देखिए रखा गया था। तो अब जो है एक तरह की दस्तारबंदी की दस्तूर पूरी की जाएगी। उसी के साथ साथ जो है थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कव्वाली का कार्यक्रम भी होगा, उसको भी हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो जिस तरह से डॉक्टर अनीस बेग साहब ने 2.5 साल तक इस्वा के प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली, और आज उनकी जो है दस्तारबंदी ये हो रही है, और आज उसी के साथ साथ जो है बतौर प्रेसिडेंट से वो विदाई ले रहे हैं, और उसकी जिम्मेदारी खुद फाजिल सर के साथ होगी। आप फाजिल साहब को भी देख सकते हो जो यहाँ सामने खड़े हुए हैं, और उसके बाद जो है उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और इस्वा जिस तरह से काम करता रहा, मैं समझता हूँ और बेहतर काम होगा आगे भी, जैसे जैसे इस्वा आगे बढ़ती जाएगी। तो ये डॉक्टर अनीस बेग साहब को सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि फूलों, डॉक्टर शकील साहब ने जो है फूलों का हार पहना कर, और ये इस तरह से झुके देकर उनका वो जो है कि दस्तारबंदी के बाद उनको जो है उनको सम्मानित किया गया। तो ये एक तरह का ये एक दस्तूर है जो पूरा किया जा रहा है, और इसमें सभी डॉक्टर्स जो हैं, खुद प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये एक खुशी का मौका है, चेहरे पर जिस तरह की खुशी सबके नज़र आती है। और ख़ास बात यह है कि सबकी पोशाकें आप देखिए, ईद आज लगता है जैसे आज ही ईद है, और ख़ास तौर से बहुत सारे लोग तो जो है दूल्हे की तरह सजे हुए नज़र आते हैं माशाअल्लाह से। तो ये सबसे बड़ी ख़ास बात है।
जमात की दस्तार बनी होगी उनको इस तरह से हाउसों से नवाजें कि जिस तरीके से आपने काम किया है डॉक्टर फारूक साहब के 4 निहान के साथ साथ और जो सब के काम है, मिलत के काम है, कौम के काम है, उसे करने का जज्बा पैदा करे। मैं दावा करता हूँ डॉक्टर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मुस्तकीम मंसूरी साहब। मुस्तकीम भाई, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, आज की जो जिम्मेदारी आज से जो है फाजिल भाई को, डॉक्टर फाजिल साहब को दी जा रही है, उससे पहले अनीस बेग साहब ने जिम्मेदारी को अदा किया। अनीस बेग साहब ने किस तरह से इस जिम्मेदारी को अदा किया, और फाजिल साहब भी बहुत टैलेंटेड शख्सियत है। जहाँ तक अनीस बेग साहब की बात है तो अनीस बेग साहब ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा किया, इसमें कोई दो शक नहीं है, कोई राय नहीं है कि अनीस बेग साहब ने तमाम उन डॉक्टरों को, जो डॉक्टर कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, दूरियां रहती थी, उन सब दूरियों को इसवा बना करके ख़त्म कर दिया। आज अल्लाह का शुक्र है कि बरेली नहीं, बरेली मंडल के तमाम डॉक्टर शाना बशाना इसवा के झंडे के नीचे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है डॉक्टर अनीस बेग का है। अनीस बेग पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं और एक अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। अनीस बेग की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वहीं बात डॉक्टर फाजिल की करें तो डॉक्टर फाजिल भी बरेली के टॉप 10 सर्जनों में डॉक्टर फाजिल को गिना जाता है, और फाजिल को तो लोग दयावान कहते हैं। बरेली नहीं, बरेली मंडल क्या उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर फाजिल की तरह दया दिल डॉक्टर मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। बाकी शख्सियत के हिसाब से भी बहुत अच्छी शख्सियत है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। नहीं, डॉक्टर आपकी शख्सियत की तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। इन जैसे अगर 20 डॉक्टर इसवा में अगर पैदा हो जाए तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब को इलाज में कोई कोताही नहीं होगी, बेहतर इलाज मिलेगा और तमाम लोग सेहतयाब रहेंगे। डॉक्टर अनीस बेग साहब कुछ कह रहे हो, कुछ खिताब कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। आइए अनीस बेग की तरफ। पहले हम लोग ने इस बात की शुरुआत की थी और इस शुरुआत में हम लोगों ने एक ठान दिया था, जितने भी इस बार के मेंबर्स हैं, किसी का बच्चा यहाँ पर खो गया है, बहुत रो रहा है, इसको जरा आके संभाल ले और प्लीज जरा थोड़ी शांति सुने। एक मिनट डॉक्टर, आज 2 साल में सबसे जरूरत जो मुझे लगी थी, मैंने सोचा था कि इस बार को इस मुकाम पर पहुंचाया जाए, और डॉक्टर शकील साहब ने और डॉक्टर नईम साहब ने और डॉक्टर फरासत साहब ने और हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव ने ये सोचा था कि इस इस्बा को इतने मुकाम पर पहुंचाया जाए कि इस इस्बा की सब इज्जत करें और ये इस्बा सबकी सरपरस्ती करे और ये इस्बा सबकी मोहब्बत से नवाजी जाए। सबसे जरूरी अगर एक चीज है किसी भी एसोसिएशन में तो है उसकी स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करी है। इंशाल्लाह आज आपके पास में 500 साढ़े 500 मेंबर हैं, ये इस बात की स्ट्रेंथ है। और आज हम कोई भी काम, लोग कहते हैं कि इस बार ने क्या किया, कुछ लोग कहते हैं, तो आज इस बार ने क्या किया, आज इस बार के पास में 550 मेंबर है, ये किया है, उसकी एक स्ट्रेंथ है। आज हमें आपका साथ मिला है और आपका साथ मिलता रहा है ऐसी, तो इंशाल्लाह हम एक दिन, जो डॉक्टर शकील साहब ने पहले भी बयान किए हैं कि हम हर क्षेत्र में, हेल्थ का सेक्टर हो चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, हम लोग आप आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। उस दिन आप कहेंगे कि इस बार ने क्या किया है, और आज में उसकी शुरुआत हमने हेल्थ सेक्टर में कर दी है। आज पूरे बरेली का सबसे बड़ा सेंटर आज इस बार नया सेंटर देने की कोशिश की है आपको, और ये सेंटर आपको इंशाअल्लाह को मंजूर है, तो ये सेंटर आपको आज पूरा कम से कम हाफ बरेली कवर कर लेगा, आप देखते रहिए। और इसका मकसद हमारे बीच में है। इसका हम लोगों ने जो देखिए, आप जो हमारे प्रशासक साहब कहते हैं कि इस बार का हर काम मयार के अंदर होना चाहिए, शान से होना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो आज हमारे पास में आपके बीच में शहर का सबसे
सबसे माना और जाना पहचाना हमारा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर फहीम आपके साथ खड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बरेली के डॉक्टर, अगर इस्बा के डॉक्टर, अगर आईएमए के डॉक्टर अगर किसी की रिपोर्ट पे यकीन करते हैं तो डॉक्टर फहीम का नाम बेशक बेशक बहुत अच्छी बात है। ये वो सितारा हमें मिला है, हमारी खुशनसीबी भी है, ये वो सितारा हमें मिला है। तो आज हमें और हमारे सबसे जरूरी क्या है बताइए? क्लिनिकल में, मेडिसिन में सबसे जरूरी क्या है? डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस हमारी ऐसी हो, डॉक्टर फहीम के हाथ में हो, फिर क्या लाजवाब है। तो साथियों, आगे हम लोगों ने बहुत कुछ दुख भी सहे हैं, खुशी भी सही है। हमने अपने मेंबर को खोया भी है, जिसमें हमारे सरकार हैदर साहब थे, उनको हम नहीं भुला सकते। उनको हमने खोया, अपने बीच में थे। पिछली साल वो इसी ईद के महफिल में आए थे। हमारे चिश्ती साहब जिनको हमने खोया है, हमारे सरपंच थे पहले डॉक्टर एजाज साहब, उनको हमने खोया है। हम लोगों ने खोया है। मेरी दुआ है कि इस बार ऐसी फलती फूलती रहे, आगे एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में काम करे, पूरी हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जाए, हमारे बरेली को आगे ले जाए। और आज रोहिलखंड में सीमित है इस बार, पूरे हिंदुस्तान में इस बार फैल जाए। मुझे फख्र भी है और मुझे इसका बहुत गुरूर भी होता है। अल्लाह ताला गुरूर न कराए। मुझसे लोग कहते हैं, फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब इसबा क्या आपकी बेटी का नाम है? इसका है क्या? पूरा फुल फॉर्म पता नहीं है उसको। मैंने कहा हाँ मेरी बेटी है इसबा, इसको सींचा है। इसबा मेरे दिल में है और मैं आज हूं, कल नहीं होगा प्रेसिडेंट, लेकिन मैं डॉक्टर फासिल साहब को यकीन कर दिलाता हूं और डॉक्टर शकील साहब को, डॉक्टर फरासत साहब को यकीन दिलाता हूं कि मैं हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। इस बार हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरी नहीं, ये सब आपके इज्जा है, ये सब आपकी बेटी है। ये इसका साथ सब आपको चाहिए। जो जहां पर है, चाहे शाहजहांपुर में है, चाहे बदायूं में है, इसके मेंबर बनाइए, आगे बढ़ाइए इसको। आप लोग लग जाइए, आप लोग हर आदमी इस बार का मेंबर, एक एग्जीक्यूटिव बन के सब लोग मेंबर बनाइए कि आपकी स्ट्रेंथ इसी में भी है। ये मौका भी है और साथ में मौका क्या कहते हैं इसको, वक्त भी है। वक्त है, ये आपके लिए जरूरी है। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं यहां पर, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने 2 साल से और हमारे ट्रेजरर साहब से एक वो भी आई है कि हम लोग पूरे जितने एग्जीक्यूटिव हमारी पिछली है, मैं खुद हूं, सब लोग ऐसी इस बात के साथ जुड़ के रहेंगे, ऐसी मिलकर रहेंगे, ऐसी इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। साथियों, हम लोग, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, यहाँ आने वाले मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं, इस बार मेंबर का बहुत शुक्रगुजार हूं, इस बार की फैमिली का बहुत शुक्रगुजार हूं, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं मैं अपनी वाइफ डॉक्टर फैमी खान का, जिन्होंने रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक इंतजार किया है मेरा, और हमेशा ये कहते हैं कि इस बार के हो जाओ तो मैं ही रहो। तो बहुत बड़ी हिम्मत होती है बीपीओ में भी कि वो लोग सराहती हैं। हम लोगों ने 2-2 बजे मीटिंग करी है, तो उसका इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो उन्होंने भी मेरा साथ हमेशा दिया है और ऐसे देते रहेंगे इंशाल्लाह। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और यही उम्मीद के साथ में मैं अपना स्पीच खत्म करता हूं कि आप लोग इस्बा के साथ ऐसे जुड़े रहेंगे और इस्बा को आगे बढ़ाते रहेंगे। हाथ खड़े करने वाले लोग, सब लोग हाथ करने मेरे साथ बोलिए, इस्बा, इस्बा, इस्बा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा अभी एक मिनट, हमारे प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर अनीस बेग साहब जो फरमा रहे थे कि 2 साल इस्बा में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए, कई ऐसी कंडीशंस आई कि जहां पर लगा कि अब विक्टन है, लेकिन अनीस भाई ने अपनी समझदारी से, रहनदिली से कई बार चीजों को संभाला और आज यहाँ तक लाए और फाजिल भाई को सौंप रहे हैं। ये बड़ा खुशी का दिन है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसे काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब नए प्रेसिडेंट की दस्तारबंदी का जो प्रोग्राम तय है, मैं दावत देता हूं
डॉक्टर फाजिल साहब को कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट आज फुल फ्लैश प्रेसिडेंट हो जाएंगे, आपके सामने हो जाएंगे, आपके मौजूदगी में हो जाएंगे, आपकी दुआओं के साथ हो जाएंगे। डॉक्टर अनीस बेग साहब के हाथों से हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट का ट्रांसफॉर्मेशन आज फुल फ्लैश प्रेसिडेंट के रूप में होने जा रहा है। ये वो क्षण है, एक जिम्मेदार प्रेसिडेंट दूसरे जिम्मेदार प्रेसिडेंट को दस्तारबंदी का तोहफा दे रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस खरोश के साथ डॉक्टर अनीस बेग साहब ने अपनी प्रेसिडेंटशिप को अपने अंजाम तक पहुंचाया, डॉक्टर फाजिल साहब भी उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी तवक्को के साथ, उसी हौसलों के साथ, उसी ईमानदारी के साथ अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। और जो छोटी मोटी कमियां, जो छोटे मोटे पिलर, जो छोटे मोटे आयाम, जो छोटे मोटे पहलू रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। तो मैं आज फाजिल साहब की शायद जिस दिन का चेहरा बताता है इतनी खुशी नहीं होगी जितनी भी आज में हो रही है, क्योंकि मैं आज भाभी बेनजीर भाभी को दावत दूंगा कि वो तशरीफ ले आए और इस दस्तारबंदी सेराबंदी में शामिल हो जाए। एक ऐसी सेराबंदी है जो बीवी की मौजूदगी में होती है। आइए फहमी साहब, डॉक्टर फहमी सब लोग तशरीफ ले आए और मैं चाहता हूँ तो थोड़ा सा वसी कर लिया जाए स्टेज को, थोड़ा सा डॉक्टर फहमी साहब से कहूँगा, डॉक्टर राबिया भाभी से कि महिला समाज के लोग भी आ जाए, जिससे कि दूल्हे को शर्म कम लगे, दूल्हे को हौसला मिले। डॉक्टर फरमा से कहूँगा, डॉक्टर राबिया भाभी से कहूँगा, डॉक्टर हुना से कहूँगा, अर्शी से कहूँगा, वो भी स्टेज पर आ जाए, दस्तारबंदी में शामिल हो जाए और गवाह बन जाए, क्योंकि गवाही देना पड़ेगी कि मैंने अपनी जुबान आंखों से डॉक्टर फाजिल साहब को दूल्हा बनते हुए, सेवा बनते हुए देखा और वो अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करेंगे, पूरा अंजाम देंगे। हमारे महिला समाज की महिलाएं आ जाए, जगह दे दी जाए। डॉक्टर फहमी साहब की सदारत में, अध्यक्षता में हमारे और जो महिला ब्रिगेड है, अब बेटा पूरा सब बैठे हैं, आ जाओ इधर देखिएगा, फोटो आ जाएगा। इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा खानदान है, स्टेज छोटा हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे दिल बड़ी है, हमारे दिमाग बड़े हैं। आगे इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। यस, मुबारक हो। और जो मेडल है, कहा जाए कि दस्तार के साथ ही दस्तूर भी पूरा हो चुका है और अब जो है दोनों तो एक दूसरे को जिस तरह से गले मिल रहे हैं। अब इस वक्त जिस तरह से मुकम्मल हुआ दस्तूर, आ जाए कि अब जो है अब से डॉक्टर फाजिल साहब जो है वो इस्वा के प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे और डॉक्टर अनीस बेग साहब जो है वो फाउंडर मेंबर के तौर पर जो पहले प्रेसिडेंट के तौर पर आज से जाने जाएंगे और या एक्स प्रेसिडेंट के तौर पर जाने जाएंगे। और ये खास बात है सबसे ज़्यादा कि इस्वा का जिस तरह से है कि इसी तरह से इलेक्शन होता रहेगा और एक जो जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी कि एक इंसान के पास में जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इधर देखिएगा। यस, महिला समाज की जितना सम्मान करेगा उतना ही सुकून हासिल होगा। जरूर कह रहे हैं कि जहाँ पर जिस विभाग में, जिस समाज में, जिस परिवार में महिला का सम्मान होता है वहाँ कभी सृष्टियाँ नहीं आती, वहाँ पर जिंदगियाँ बेकार नहीं होती है। अगर अपने माशरे को खुशरम रखना है तो अपनी महिला को सम्मान देना होगा। यह हमारी नस्लों की परवाज करती है, हमारी नस्लों की मुहाफिज है। और इसी के साथ में डॉक्टर फहमी भाभी साहिबा कुछ अपनी बात रखना चाहती हैं, मैं उनको दावत देता हूँ। डॉक्टर फहमी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर इस्वा के थ्रू हम लोगों को यूनाइटेड होने का मौका मिला और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इस यूनिटी को मेंटेन करके रखेंगे। इस्वा ने हमारे मेंबर्स के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनमेंट और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत काम किया है। मेरी ये ख्वाहिश है कि थोड़ा स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी हम लोग काम करें और एक हम्बल सजेशन है कि आगे हम लोग कुछ दर्स के सेशंस भी रखा करें इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग मिलजुल कर ही आगे बढ़ सकते हैं और हर तरह से फिट रहना है।
फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। तो ये सब हो सकता है जब हम लोग रिलीजन की नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग आज के प्रोग्राम में भी इतनी ही मेंबर्स भी इकट्ठा होंगे, मुझे ये उम्मीद है। और हम इसको खुली रिलीजन को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा हाईफाई चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डिबेट्स में नहीं जाना है, बट बेसिक नॉलेज हम सबको होनी चाहिए। और इस बार एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम लोग कितने यूनाइटेड हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी हम लोग इस यूनिटी के साथ आगे बढ़े विद रिलीजियस। हम लोग के जो एक अंदर से होना चाहिए रिलीजन, वो होना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सजेशन था डॉक्टर फहमी खान का। कह रही थी सारे प्रोग्राम होते हैं लेकिन कुछ इस तरह के स्पिरिचुअल प्रोग्राम भी होना चाहिए जिसमें कि अपने मज़हब के बारे में और ख़ास तौर से जो है जानना चाहिए, तो इस तरह के कार्यक्रम भी होना चाहिए। स्पिरिचुअल का ताल्लुक है मजहब से, मजहब के हिसाब से, क्योंकि इंसान हमारा ये मानना है और जिम्मेदारों का ये मानना है कि सबसे पहले इंसान के जिस्म से पहले उसकी रूह बीमार होती है, और रूह की जो ग़िज़ा है वो मजहबी सोच है, वो पाकीज़गी है, वो नमाजें हैं, वो ज़कात है, ये जो भी हमारे रुकन है मजहब के, अगर उसे हम भरपूर तरीके से पूरा नहीं करेंगे तो हमारी रूह कहीं ना कहीं बीमार हो जाएगी, और पहले रूह बीमार होगी फिर जिस्म बीमार होता है। अगर रूह को तरोताज़ा रखेंगे तो जिस्म भी फिट रहेगा एंड फ्रेश रहेगा। यही कहना है डॉक्टर फहमी खान का, और वो मजहबी चैनल के माध्यम से, मजहबी ग्रुप के माध्यम से अपनी बात को पहुँचाती रहती हैं। यह हमारे लिए काबिल गौर है, काबिल फख्र है। अब मैं डॉक्टर अली बहन से कहूँगा मेडल पहनाकर हमारे नए सदर डॉक्टर फाजिल साहब को नई जिम्मेदारियों के साथ, नई सोच के साथ, नए जोश के साथ, यही इस तरह का ये आखिरी दस्तूर है जिससे कि डॉक्टर अनीस बेग साहब डॉक्टर फाजिल, और ये अपनी जिम्मेदारी डॉक्टर अनीस बेग ने जो है फाजिल साहब को दे दी है, और इसी के साथ साथ जो है देखिएगा, सामने देखिएगा, आइए आगे को रखिए, आगे। इस्वा प्रेसिडेंट के तौर पर यस, डॉक्टर फाजिल साहब, डॉक्टर अनीस बेग ने अपनी जिम्मेदारी इस मेडल को पहनाकर खुद अपनी जिम्मेदारी से जो है वो इसके बाद चिश्ती सिलसिले की कब्र सभी लोग ये सबसे बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर अनीस बेग साहब की जिम्मेदारी से जो है मुक्त। आइए डॉक्टर साहब 2 मिनट ज़रूर बात करेंगे कि 2.5 साल तक जिस तरह से एक जिम्मेदारी आप अदा करते रहे, फाजिल साहब के पास होगा आज जो जिम्मेदारी से आप मुक्त हो गए जिसे कहा जाए, लेकिन आपके साथ जो है जिम्मेदारी भी रही। कुछ प्रोग्राम है माशाल्लाह, बहुत बहुत आज खुश हूँ मैं रिजवान भाई। आज इस्बा को 2 साल हो गए और इस्बा की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है। आज 550 मेंबर आज जो है वो इस्बा में है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है स्ट्रेंथ। हमारे पास स्ट्रेंथ है माशाल्लाह, तो हम लोग हेल्थ के सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में जैसे काम किया है और करते भी रहेंगे। डॉक्टर साहब से मुझे लग रहा है कुछ प्रोग्राम है, आपसे बात आगे भी ज़रूर करूँगा। डॉक्टर फाजिल साहब से भी बात करेंगे, तो इस तरह की जिम्मेदारी जो दी गई है इस्वा को जिम्मेदारियों की अगर जी जिस तरह से जिम्मेदारी की बात की थी, तो मैं फाजिल सर भी अपनी बात कहेंगे, कम से कम उनकी भी बात को भी सुना जाए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज से करीब 2 साल पहले रमजान में मेरे पास एक फोन आया, बहुत सलाम वालेकुम, हम लोग रोजा इफ्तार करा रहे हैं और हम सब लोग मिलकर करा रहे हैं। मेरा नाम जावेद कुरैशी है, नाम सुना था मैंने, बीसलपुर का कोई डॉक्टर है, अच्छी प्रैक्टिस है। खैर आए, मुलाकात हुई, कुछ तामुम दिया, रोजा इफ्तार हुआ। रोजा इफ्तार बहुत ही कामयाब रहा, लेकिन हम लोग संगठित नहीं थे।
मेरे दिमाग में विचार आया रात में करीब 2-2:30 बजे कि क्यों ना एक संगठन बनाया जाए और मतलब उसी तरीके से चलाया जाए। मैंने ग्रुप पे कुछ मैसेज डाले, हमारे अनिल बॉस, शकील भाई, प्रासद भाई, डॉक्टर लहीक साहब, इन सब ने तुरंत रिस्पॉन्स किया। अगले दिन ही मीटिंग हो गई और इस तरह इस बात का गठन हुआ। आज करीब 2 साल हो गए हैं इसका बने हुए। इसमें एक पल भी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं उसका कार्यकर्ता नहीं या प्रेसिडेंट नहीं हूँ। अनिल बॉस, शकील भाई, प्रासद भाई ने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि इस बार ये बड़े पद पे हैं। हम सब इस बार के पदाधिकारी हैं, हम सबकी जान है इस बार। पिछले 2 साल में हम लोगों ने सामाजिक सेवाओं बहुत काम किए, कंबल वितरण किया, ईद मिलन समारोह किया, मेडिकल कैंप लगाए और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है हमने इसमें हमारा यहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है जो बरेली में इंशाल्लाह सबसे बेहतर रिपोर्ट देगा। लेकिन अब हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार हो गया है, लगभग 500 मेंबर हैं। हमें अब आगे सोचना होगा कि हमें आगे क्या करना है। हमें 2 तरह के अपने प्लान बनाने होंगे, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 2 साल का हमारा प्लान क्या होगा, 5 साल का प्लान क्या होगा, 10 साल पे हमारा क्या प्लान होगा। हम सभी इसका मेंबर की राय है कि एक स्कूल कॉलेज के क्षेत्र में हमें आगे जाना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, मेडिकल के क्षेत्र में इंशाल्लाह माशाल्लाह हम सबके पास अपने अपने अस्पताल हैं, क्लिनिक हैं, वो सब हम चला रहे हैं। वो तो एक मिनट होल्ड करोगे ना, म्यूजिक होल्ड करोगे ना म्यूजिक। लेकिन खाली 500 मेंबरों से एक बड़ी संस्था तक लाने में हमें लंबा सफर तय करना पड़ेगा। हम इतने सदस्यों के साथ एक स्कूल खोल सकते हैं, इंटर कॉलेज खोल सकते हैं, पैरामेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन हमें एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए और मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, समाज की और लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमें इस बार में और लोगों को जोड़ना होगा, हमें इस बार में और लोगों को जोड़ना होगा और बरेली के अलावा हमें और जोड़ों में निकलना होगा, पूरे देश में छाना होगा। इसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है और हम रहे ना रहे इस दुनिया में, इस बार रहना चाहिए। इस जज्बे के साथ हमें काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो तरतीबी प्रोग्राम था वो अपने अंजाम तक पहुंचा। अब सभी लोग कव्वालियों का, कव्वालों का और हमारे जो चांद शाह आप मुझे देना, मैं आईडी लगा रहा हूँ, देर लग जाएगी आप कि कव्वाली आप किसी भी इंतजार के लिए तैयार नहीं है। कव्वाल मोहतरम है, वो तशरीफ लाने जा रहे हैं और उनकी कार ठुक चुकी है। ये सीधी तस्वीर होटल कव्वाली आप उसका लुत्फ लीजिए और मजा लीजिए। और मैं चाहता हूं कि जो भी इनामात देना हो तो तरीके से दिए जाए, अच्छाई के साथ दिए जाए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर फाजिल साहब, डॉक्टर अनीस साहब हैं। डॉक्टर फाजिल साहब आज प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी जो है निभाएंगे इंशाल्लाह और मीडिया से भी जरूर अभी बात करेंगे। चांद कादरी कव्वाल जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, तकरीबन अब तक चलिए आइए सीधी तस्वीर इस वक्त जी थोड़ा सा दिल्ली जनाने से ताल्लुक रखने वाले जनाब चांद कादरी साहब बस 1 मिनट में आप लोग के बीच में आएंगे। देखिए, आज आप सब पत्रकार जितने भी हैं उन सबको बताना चाहता हूँ, पूरे बरेली को नहीं पूरे देश को बताना चाहता हूँ। जब वो आए इस बार इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन इसने जो है अपने सोशली जो बैकवर्ड्स लोग हैं उनको उठाने का काम किया है और हम लोगों ने उसी स्कीम पे काम किया है। उसी के तहत हमने एक डायग्नोस्टिक सेंटर दिया है और आगे हम लोग एजुकेशन में भी काम करेंगे। एजुकेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इनकी हड्डी होती है।
एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा ये सोच रहेगी और इस बार की और आने वाले प्रेसिडेंट साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर फाजिल साहब से, कि एजुकेशन पे जरूर काम करें। एजुकेशन ही हमारी बेसिक नीड है। अगर आप शिक्षित रहेंगे, आपके पास होगी, हमारे मेहमान आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, आगे क्या और प्लानिंग रहेगी? अब तक हमारे प्रेसिडेंट अनिल बेग साहब ने जो लाए हैं यहाँ पे, हम शिक्षा के क्षेत्र में जो प्लान है उसको आगे बढ़ाएंगे और साथ में मेडिकल क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, वाकई बहुत अच्छी बात। हमेशा हमने चाहे अनीस बेग साहब हो, फाजिल साहब हो, हमने इसी तरह से देखा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियां एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए देखा, क्योंकि अभी की बात की जाए, क्योंकि जो है कव्वालियों का समा भी जो है शुरू होने जा रहा है, देख पा रहे हैं। हमने लगातार कोशिश की आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाने की, लेकिन आप देखिए अब यहाँ पर महफिल सजेगी कव्वालियों की, और कव्वाल जो है साबरी ब्रदर्स हैं, नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आ चुके हैं और अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो लोग भी जो है कव्वालियों का लुत्फ लेने के लिए आप देख सकते हैं कि नीचे बिस्तर लगा हुआ है, वहाँ बैठे हैं। बाकी जो है यहाँ पर सोफे लगे हुए हैं, सोफे पर भी सब बैठे हैं और सभी को इंतजार है। भले ही रात बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन सभी को इंतजार है कि अब जो है इस तरह से जो है वो इस ईद का खास तौर से जो है जो ईद मिलन समारोह रखा गया, वो अपने आप में जो है ये मुकम्मल होगा। इस कव्वाली के साथ हर साल जिस तरह से यहाँ पर कव्वालियों का प्रोग्राम होता है, तो इस बार भी ये कव्वालियों का प्रोग्राम यहाँ पर जो रखा गया है। और भले ही रात कितनी भी हो जाए, लेकिन जो है सब लोग उस कव्वालियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आपको जो बरेली दर्पण को देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिस्तर सजे हुए हैं, उस तरह से मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, उस तरह से बहुत सारी लेडीज भी जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर जो एक अलग तरह का जो है यहाँ पर जो माहौल है, कव्वाली नुमा माहौल है, उससे भी हम ज़रूर आपको रूबरू कराएंगे। और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद भी हम कव्वालियों का ये प्रोग्राम जो यहाँ पर हुआ है वो ज़रूर दिखाएंगे हम आपको। कार्यक्रम हुआ वाकई काबिल तारीफ है। जिस तरह से कहा जाए कि मैं चलते चलते मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा दूँ, भले ही 11:57 12 बजने को है, लेकिन जिस तरह से लोगों को देखिए कि अभी कव्वाली के सब लोग सुनने के मूड में हैं, और रात भले ही कितनी भी हो जाए, लेकिन सब लोग जो है कव्वालियों का लुत्फ लेने के लिए अभी जिस तरह से उसका जो होगा कार्यक्रम होगा, उसके लिए सभी लोग तैयार बैठे हैं। तो ये जितने भी लोग हैं आप चारों तरफ जिस तरह से देख पा रहे हैं, ये सब डॉक्टर्स की फैमिली से हैं, उनके वालिदैन भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, जो इस वक्त जो है ईद मिलन समारोह का जो कार्यक्रम रखा गया, उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट इस्वा के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी जिस तरह से डॉक्टर फाजिल साहब को दी गई थी, उसके लिए भी जो है यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था। तो भले ही देर रात तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन इसका जो ईद का जैसा यहाँ पर रौनकें भी नज़र आ रही हैं। जिस तरह से ये फ्लोरा गार्डन में कार्यक्रम जो हुआ उसको मैंने देखा, लेकिन चलते चलते मैं कुछ जगह आपको और भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं उनके जो है उन्होंने अपने जो थे यहाँ पर कैंप लगाए थे। जिस तरह से यहाँ पर एलोनस अस्पताल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर की जानिब से यहाँ पर जो है लोग जो टोपी काली लगाए हुए हैं वो यहाँ पर से दी गई थी। इसी तरह से जो है मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी IVF सेंटर की जानिब से भी जो है बहुत सारी कुछ चीज़ें दी गई थी। तो यहाँ पर सनराइज हॉस्पिटल का भी एक कैंप लगा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आला हजरत हॉस्पिटल की जानिब से जो है जो मेहमान आए थे उनको जो है चूड़ियों का वितरण किया गया, चूड़ियाँ दी गई। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ वेदांत की मैं बात करना चाहूँगा, और जो है बीइंग अलाइव की प्रेसिडेंट खुद जो है वो सबीन एहसन है, उन्हों का भी एक कैंप है यहाँ पर, और उसका क्या मकसद है उसको भी मैं ज़रूर
जानूंगा। इसके अलावा भी मैं यहाँ बताऊंगा, यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप 9th 12th नीट IIT JEE जो है एग्जाम के लिए जो है यहाँ पर 200 बच्चों का सिलेक्शन होना है उसका। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये वेदांत का ही है डॉक्टर साहब, क्या ये किड्स जोन है। ये अच्छा। पूरा वेदांत ने वेदांत स्पॉन्सर किया है। जी जी। पूरा वेदांत ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये आप देख रहे हैं बच्चों का वहाँ मिकी भी है, वो आपकी तरफ से सब ये पूरा आपको जो इतना सारा दिख रहा है सब अब वेदांत की तरफ से। हाँ। इसमें शूटिंग का है, अच्छा। मिकी का है, जी। बाकी ये डार्ट सिस्टम है, जी। फिर वो क्या कहते हैं रिंग से, और जी। बॉल अच्छा। बॉल्स। तो काफी अच्छा है। बच्चे आइए, मुझे तो लग रहा है सबसे ज्यादा भीड़ यहीं रही आइए और सारे लोगों ने सबसे ज्यादा एंजॉय यहीं किया है। बिल्कुल। कार्यक्रम सारे बच्चे हैं और बड़े भी यहीं। इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना है तो अगर थोड़ा वक्त हो तो मैडम को भी लीजिए, क्योंकि मैं खास तौर से इस 100% स्कॉलरशिप पर बात करना चाहता हूं। आप ही मुझे बताइए कि किस तरह का कार्यक्रम है। हालांकि अभी हमारे चैनल पर भी जो है इस चीज़ को जो है वो बताया गया और भी मीडिया में और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चल रही हैं सब चीज़ें, जानकारियाँ दी जा रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। मैं यहाँ आज आपके प्रोग्राम में हूँ और यहाँ इस्फा का ये ईद मिलन प्रोग्राम है हम लोग का, और हमने यहाँ स्टॉल्स लगाए आइए मैडम, हैं और जी। बच्चों के किड जोन में। जी। अच्छा, जो हमारा प्रोग्राम है वो हम लोग कुछ सालों से चला रहे हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं हमारे, 3-4 अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। एक हम लोगों का इस्लामिया में प्रोग्राम चल रहा है और साथ में और कुछ स्कूल्स हैं जिनमें चल रहे हैं वो ये प्रोग्राम्स, जिसमें SSC की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हर स्कूल में प्रोवाइड कराई जा रही है 1 घंटे की पूरे साल लगातार। और उससे स्कूल्स में बहुत अच्छा एक चेंज देखा गया है बच्चों में और बच्चों की नॉलेज में। और उम्मीद है उस एग्ज़ाम्स की तैयारी से कुछ बच्चे एग्ज़ाम्स निकालेंगे SSC एग्ज़ाम, उनको फ़ौरन नौकरियां लगेंगी और उन घरों में नौकरियां लगेंगी जहां उनको ज़रूरत है। और जैसी नौकरी लगेगी मुझे उम्मीद है उनसे सबको फैज़ होगा। अब जहां तक कि अभी इस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ आपको दिख रहा है 100% स्कॉलरशिप, ये हम लोग एक टेस्ट करा रहे हैं जो आज से 20 दिन बाद है। इसमें 200 बच्चों की नीट की तैयारी, IIT की तैयारी के लिए जो कोचिंग है उसकी हम लोग कम्प्लीटली स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसमें टॉप 20 जो एग्ज़ाम टेस्ट होगा उसमें मुझे उम्मीद है 6 से 7 हज़ार बच्चा बैठेगा उस एग्ज़ाम में। और सभी जगहों का बच्चे बैठेंगे, शहर के भी और एतराफ़ के भी। और 6-7 हज़ार बच्चों में हम जो टॉप 200 बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिनको कुछ पैसे नहीं देने और सिर्फ ये उनकी मेहनत का और उनके मोटिवेट करने के लिए ये स्कॉलरशिप है। और मुझे उम्मीद है ये स्कॉलरशिप लेके वो होनहार बच्चे जो टॉप 200 में आएंगे वो आगे एग्ज़ाम भी देंगे और तैयारी करने के बाद और वो इम्तिहान निकालेंगे और आगे नीट और IIT में उनके सिलेक्शंस होंगे। और उसके बाद भी अगर कभी ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बहुत सारे शहर में इस तरह के लोग हैं और हम भी हैं जो हम उनकी हर तरह से मदद के लिए खड़े रहेंगे। अब इस प्रोग्राम में एक और बात भी है कि 200 बच्चे जो हैं वो कंप्लीट 100% स्कॉलरशिप है, बाकी 200 बच्चों को अप टू 80% हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये पूरा एंटायरली एक चैरिटेबल क्या कहूँ, एक मोटिवेशनल का प्रोग्राम है सबको, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और इस प्रोग्राम से उम्मीद है बच्चे सिलेक्ट होंगे और सिर्फ उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके घर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके आसपास के मोहल्लों में फ़र्क पड़ेगा, उनके ख़ानदान में जो और फैमिली में लोग होंगे उन पे फ़र्क पड़ेगा, वो लोग भी मोटिवेट होंगे। तो ये पूरा मिशन है और एक बहुत बड़ा इससे इनकलाब होगा लोगों में एजुकेशन का। तो हमें इस साल 200 बच्चों का कर रहे हैं, अगले साल हम लोग इरादा है हमारा कि हम 500 बच्चों का इसी तरह का 100% स्कॉलरशिप का प्रोग्राम करेंगे। और ये हमारा वेदांत ग्रुप और बीइंग अलाइव फाउंडेशन के एजेस में ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें डॉक्टर सबीन हसन जो प्रेसिडेंट है बीइंग अलाइव फाउंडेशन की, ये भी कुछ बोलने हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्या बोलेंगी? और क्योंकि अभी जल्द ही एग्जाम होने वाला है, 200 बच्चों को तो आप बिल्कुल फ्री में ही सिलेक्ट करके उनको मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग अभी गए हैं वहाँ समझ लीजिए जो बच्चों में जो बच्चे मोटिवेट हुए हैं, और वो बच्चे ऐसा लग रहा है कि वो हर बच्चा जो है वो चाह रहा है कि मैं भाई मुझे डॉक्टर बनना है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि बच्चों में जो मैं एक आगे बढ़ने की लगन देख रही हूँ, क्योंकि इतने स्कूल्स में जा रहे हैं और हमारी जो टीम है वो सब तरफ जो है फॉर्म्स जा रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। और ये तो चीज़ ऐसी है कि मतलब हमें लगता है कि पढ़ना जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है और हम लोगों ने वो कोशिश की थी और आज देखें वो
कोशिश बहुत खूबसूरत हो रही है और बहुत अच्छा, और उसमें बहुत क्वालिटी एजुकेशन और सबसे जी उसका सबसे जो बेहतरीन चीज़ है उसमें यह है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कि बच्चों को जो है पढ़ाई जो है वो मतलब बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 5 स्टार उनका वो है पूरा उनका टीचर्स हैं, कोटा के टीचर्स होंगे। अच्छा। और रहमानी 30 से हम लोग का टाइप है, तो अंडर गाइडेंस ऑफ रहमानी 30, अगर आप जानते हो बिहार में सुपर 30 थे, सुपर 30 थे, तो उन्हीं के साथ एक रहमानी 30 भी वहाँ से बिहार से बहुत नाम क्रिएट किया था, और उनकी 50% से भी ज़्यादा सिलेक्शन रेट है। मतलब अगर 100 बच्चे बैठते हैं तो 50 बच्चे सिलेक्ट होते होंगे, तो उनका बहुत अच्छा रेट है। जो बाकी और, क्योंकि वो और सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल लेवल पे हैं, जितनी भी और चल रही हैं बहुत सारे शहरों में चल रही है और कमर्शियल हैं, मगर ये रहमानी 30 जो प्रोग्राम करते हैं और ये सिलेक्टेड बच्चों को लेते हैं, तो ये उन पे बहुत जी जान करके मेहनत करते हैं, और वो लोग भी 100% स्कॉलरशिप, रहना, खाना, बोर्डिंग, लॉजिंग, स्कूलिंग सब कुछ वो कराते हैं। और उसी के तहत जो हमारे ये बच्चे सिलेक्ट होंगे उनमें कुछ बच्चे रहमानी 30 में जाएंगे, जो ऑब्वियसली उसके लिए कंसेंट देंगे और जाना चाहेंगे, तो वहाँ पर उनकी स्कूलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग सारी चीज़ें 100% स्कॉलरशिप में क्योंकि हम लोग भी बहुत जल्द शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ये किया था। और जी तो अब हम लोग भी, आप इधर आ जाए नंबर आएगा तो हमारे से एक इल्तिजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें, हमारी एक चीज़ है जो नंबर मैं पीछे देख रहा हूँ, ये आपने नंबर डाला है, सहयोगी से कहूँगा वो नंबर को दिखाएं, 9068797779 777 जी नंबर है ये इस नंबर पर कॉल करेंगे कैसे, क्या इस नंबर पे अगर वो कॉल करेंगे तो उस पे वो कनेक्ट होगा, हमारे जो वहाँ पर एक ऑपरेटर हैं वो उनको फॉर्म्स भेजेंगे, वो फॉर्म्स वहाँ भर सकते हैं। वो फॉर्म्स फिजिकली भी यहाँ पर भी मिल रहे हैं और बहुत सारे स्कूल्स में भी प्रोवाइड हो रहे हैं। बाकी उनको ये नंबर पे वो फ़ोन करें तो उनको वो फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम 20 दिन बाद हम लोगों का हो रहा है, तो इस एग्ज़ाम में सारे बच्चे बैठे और अच्छी तैयारी करके बैठे। नंबर है जैसे अगर कभी बिजी भी आता है तो आप दोबारा से, आप ये ना सोचें क्योंकि अनगिनत फोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, तो आप व्हाट्सएप करें और देखें सभी नेशन ऑफिशियल है उसको आप फॉलो करें, तो इसमें सब लिखा हुआ है। और आप हमारे पेजेस को फॉलो करिए तो वहाँ सारी आपको जानकारी और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और बस सबसे अच्छा ये है कि आप देखें कि कितने लोगों में, अभी भी आपने देखा होगा कि इस जगह पे मुझे लगता है सारे बच्चे और सारे बड़े वो एक साथ थे, क्योंकि जो बच्चों के लिए काम करता है तो मुझे लगता है उसमें बड़े भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, नाना नानी भी होते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि जब हम बच्चों पे मेहनत करते हैं तो हम पूरे एक परिवार पे मेहनत करते हैं, कि जैसे कि मैंने देखा कि किसी का नाना था, किसी के दादा, किसी की नानी, किसी के, तो उनकी जो चेहरों पे खुशी है, क्योंकि वो भी तो मासूम, मतलब एक तरह से अपने बचपन देखते हैं उसमें बच्चों में। तो मुझे जो वो देख के, मतलब ये यकीन, यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे लोग थे कि हम आ नहीं पा रहे थे, हम दूर से देख रहे थे। हम कह रहे थे कि देखो ये एक चीज़ होती है कि आज ईद के मौके पे इतना अच्छा मैसेज, और सबके लिए प्लीज़ आप इसमें जुड़ें, जितने भी बच्चों को जोड़ सकते हैं जोड़ें। 200 क्रॉस भी करता है तो भी बच्चे कितने भी आ सकते हैं, और ये जो रास्ता है ये सबके लिए है। बस आपकी सपोर्ट हमें ये चाहिए। हम चाह रहे हैं 10,000 बच्चा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करे और उसमें से चुनिंदा 200 जो है उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, बाकी 200 जो आएंगे उनको 80% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बस यही है कि ज़्यादा बच्चे बैठे और अपना टैलेंट दिखाएं और टॉप बच्चे इसका फ़ायदा लें, उसका फैज़ उठाएं। बिल्कुल, वाकई बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी पहल है। और हमने जिस तरह से शख्सियात में हमने अभी डॉक्टर हमीद मुराद से और डॉक्टर सबीन अहसन से भी हमने बात की थी। आप बरेली दर्पण पर भी एक प्रोग्राम देख सकते हैं, उस पर भी बहुत कुछ हुआ था। ये भी बहुत कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए आप। जी, इस कोचिंग से बहुत अच्छा लगा, सब मोटिवेशन है, every children get a motivation from this coaching, and I love this coaching for every all the people in India, and मैं चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो ये कोचिंग, and everyone who becoming a doctor they achieve their goals। बहुत खूब, वाकई बच्ची हैं लेकिन बहुत अच्छी बात कही, और ये चाहती हैं कि ये कोचिंग जो है वो यहीं तक सीमित ना रहे, बल्कि ये कोचिंग जो है पूरी तरह से जो है पूरी दुनिया भर में जो है पहुँचे। ये आपके लिए एक राय दी गई है
हैं और नाजिर भाई की बेटी डॉक्टर मनाजिर साहब की जो है साहबजादी हैं। बहुत अच्छा आइडिया दिया है आपको जी। अभी इन्होंने कहा कि मैं ये चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ ये कोचिंग पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हो, जिस तरह 200 बच्चों को है। हमारा बीइंग अलाइव की फाउंडेशन की कोचिंग है और भाई आप 200 लोगों को ये जी 200 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप है। इंडिया में इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशन और खास करके जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको एक स्कॉलरशिप चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में था, लेकिन इंडिया में अगर ये कॉन्सेप्ट है कि हम उनका अपलिफ्टमेंट करें तो सोसाइटी में सबसे पहले उन बच्चों को जिनको हम किसी भी माध्यम से स्कॉलरशिप दे सकते हैं और उनको बढ़ा सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से बीइंग अलाइव का बहुत बड़ा स्टेप है। इस तरीके से स्कॉलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करना, उन स्टूडेंट को सिलेक्ट करना जो लोग नीडी हैं और उनको आगे बढ़ाना, तो ये पूरे कंट्री के लिए, पूरी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए एज वन ऑफ द ग्रेट आइडिया। वाकई काबिल तारीफ है। डॉक्टर अमीद मुराद साहब, जब आपने मुझसे जिक्र किया था, फ़ोन पर बात हुई थी और फिर बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक हुई, मैम से बात हुई, इंटरव्यू हुआ और इंशाल्लाह और भी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, वो भी चलेंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि 10,000 लोग होना चाहिए, तो हो सकता है हम भी कुछ पार्टिसिपेट कर पाए उन लोगों के लिए कि लोगों तक मैसेज पहुंचा पाएं। यही आपसे गुजारिश है कि आप और आपकी मदद और आपकी मोहब्बत लेवल पे चल रहा है आपको बस यही है। तो हम लोग कि सबसे ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें इस एग्ज़ाम में और अपना हुनर दिखाएं, और नाउम्मीद कोई ना हो। अगर इस साल बाई चांस कुछ बच्चे नहीं निकले तो अगले साल हमारी स्कॉलरशिप 200 नहीं 500 बच्चों के लिए होगी, और इस साल नहीं होगा तो ज़्यादा तैयारी करें और अगले साल इसका बेनिफिट लें, और जो नहीं इस साल 200 बच्चे पूरा बेनिफिट लें बस। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फॉलोअर्स की कि जिन्होंने आपके साथ जो इंटरव्यू जो कल हमारा लाइव चला उसकी इतनी तारीफ है कि उन्होंने मुझे कॉल्स करे, मैसेजेस करे, चाहे हिंदुस्तान तो है ही हमारा, लेकिन चाहे दुबई हो, अमेरिका हो, लंदन हो, वहाँ से मेरे पास मैसेजेस आए कि भाई कमाल कर दिया। तो मुझे बहुत शुक्रिया कि बहुत मतलब काफ़ी तादाद में हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं और रेगुलर फ़ोन हमारा बिजी रह रहा है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सबीन जैसा कह रही है डॉक्टर सबीन कि खूब लोग इसे पसंद कर रहे हैं और लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया 6-7 हज़ार बच्चे हो चुके हैं, हमारा ये कम से कम 10,000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, तो यह है कि एक बहुत अच्छी तादाद में बच्चे सिलेक्ट होंगे और हम उनमें से बेस्ट बच्चों को सिलेक्ट कर सकेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी सोच है। इसी के साथ आप ही के साथ ही इस प्रोग्राम का इख्तिताम करने जा रहा हूँ कि मैं चाहता था इस तरह से आप कुछ कहना चाहते हैं। जी जी जी। मैं बरेली कॉलेज छात्र संघ मतलब पूर्व रह चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ जो बच्चे कोटा और राजस्थान जाते हैं, सुसाइड करते हैं, जाके वहीं बरेली में तैयारी करें, इनसे कोई पैसा भी नहीं, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, और उनके माँ बाप के लिए, निर्धन छात्राओं के लिए एक फैसिलिटीज़ है, और एक रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। एक शेर कहना चाहता हूँ मैं, फलसफा समझो ना असरार सियासत समझो, जिंदगी हकीकत है हकीकत समझो, ना जाने हवाएं हो जाएं नीलाम, यहाँ आज सांस लेते हैं तो गनीमत समझो, गनीमत समझो। वाकई अभी तो इब्तिदा है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। अभी 200 लोगों की को सिलेक्ट करना है, 200 नहीं बल्कि 400 समझिए, 80% और भी उन लोगों के लिए जो है वो जो है उनके लिए भी स्कॉलरशिप होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो है प्रोग्राम शुरुआत है। जैसे भाई ने कहा कि कोटा ना जाएं, बरेली में जाएं, वेदान की जानिब से इतना बड़ा सेंटर खुल जाए कि जो फीस भी जमा नहीं कर पाते उनके लिए भी वो जगह मिल जाए, और जो फीस जमा कर पाते हैं वो आपसे कम, मतलब आप उनसे कम फीस लेकर स्कॉलरशिप में वो लोग उसका फायदा उठाएं, उससे फैज़ पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम होना है। हालांकि डॉक्टर सबीन अहसन कुछ और लोगों से जो है अभी मुलाकात कराना चाहती है। जिस तरह से लगातार आपकी कोशिशें हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रोग्राम भी देख रही हैं। मैडम, अभी मैं देख रहा हूँ कि कोशिश जो है वेदान ग्रुप की तरफ से है और सबीन मैडम की तरफ से कि 200 बच्चों का सिलेक्शन बिल्कुल फ्री एजुकेशन के लिए, ऐसे बच्चे हों जो जिनके माँ बाप इस तरह के हों, हो सकता है उनके पास इतना अच्छी तालीम देने के पैसे ना हो, लेकिन इस तरह की कोशिश को क्या कहेंगी जो इस तरह से सिलेक्शन ले रही है? बहुत अच्छा कदम है और ये सबीन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैंने इसका मालूम करा है, डेल्टा क्लासेस में भी इनके कई बच्चे हैं ऐसे जो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें उसको पढ़वा रही हैं। गरीबों के लिए बहुत अच्छी मदद है और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ें और ज़्यादा अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल मैडम, आप क्या कहेंगी जिस तरह से उन्होंने एक शुरुआत की है? अरे बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी मुहिम स्टार्ट करी है और आगे बढ़ करके अगर इसके ज़रिए से सारे बच्चे लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, जो भी लोग हैं, हम तो यही गुजारिश करेंगे, और इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा करके अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल करें और अपनी कौम का
और अपने सब लोगों का, माँ बाप का नाम रोशन करें। बिल्कुल वाकई जिस तरह से मैं समझता हूँ लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमारी भी कोशिश यही है जिस तरह से मैडम ने कहा कि हमने अजीम शख्सियात में, क्योंकि हमने शुरू किया था डॉक्टर सबीन एहसन और डॉक्टर अमीद मुराद का, तो बरेली दर्पण का एक तरह से देखा जाए ये पहला एपिसोड था जिसमें कि हमने भी एक ख़ास मुलाकात अजीम शख्सियात के साथ, तो डॉक्टर सबीन एहसन और अमीद मुराद हमारे इस एपिसोड में शामिल हुए। इंशाल्लाह हम और भी इस तरह के एपिसोड ज़रूर लाएंगे जो ख़ास तौर से शख्सियात हैं। इस तरह से मैडम ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर वीडियो चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मैडम ही ऐसी शख्सियात हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी जाती हैं, तो बरेली दर्पण भी वहाँ तक पहुँच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबीन एहसन, डॉक्टर अमीद मुराद साहब, और हमारी कोशिश यही है कि हम जो है इसी तरह से जो है आगे जो है हम कुछ करते रहें ऐसा, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी शायद थोड़ा सा ताउन हो जाए तो कुछ बेहतर हो जाए बहुत से लोगों के लिए, बहुत से बच्चों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज का पूरा प्रोग्राम इंटेलेक्चुअल सोशल एसोसिएशन यानी ISWA इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का जो ईद मिलन समारोह था, साथ ही साथ प्रेसिडेंट साहब को जो है उनको की जिम्मेदारी देनी थी, फाजिल साहब को, पूरा प्रोग्राम को हमने कवर किया। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे, वेदांत की जानिब से भी यहाँ पर एक कार्यक्रम जो रखा गया था उसको भी जो है हमने जो है कवर किया था। तो लगातार यही कोशिश है कि हम मैसेज भी दें और यहाँ के कार्यक्रम को भी जो है पहुँचाएं। एक बार प्रोग्राम का इख्तिताम होने जा रहा है लेकिन आप आए हैं जी, बताएं इस तरह से जो वेदांत ने एक कोशिश की उसको। वेदांत ने बहुत अच्छी कोशिश की है, जो गरीब बच्चे हैं जो उनके ताउन के लिए, जिसे कहते हैं ना कि गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती हैं, लेकिन बीन अलाइव ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया उन बच्चों के लिए कि अगर वो इससे जुड़ जाएं तो वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी सिक्योर कर लेंगे, जिसका सारा दारोमदार जो है बीन अलाइव मैम को, सबीना मैम को जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया और हिम्मत दी कि हाँ वो बच्चे आगे बढ़ सकें। बिल्कुल वाकई काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।